जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक है अपना है अम्ल क्षार। और देखिए, आप YouTube में बहुत सारा वीडियो देखे होंगे इसके बारे में, अम्ल क्षार और लवण के बारे में, लेकिन यह वीडियो कुछ अलग बनाया गया है। आप इसमें वीडियो में देखेंगे अलग तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ अलग होगा क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है कुछ क्या बहुत सारा हटके है। आपको एक बार में पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ याद हो जाएगा, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले हम लोग देखते हैं उसकी थ्योरी के बारे में। देखिए, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। ये किसने कहा था? देखिए, ये किसने कहा? तो आर्नीसियस ने क्या कहा था? कौन से? आर्नीसियस ने। क्या कौन कहा था? आर्नीसियस ने। ठीक है। उसके बाद जो है ये कहा था। उसके बाद देखिए, जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो कौन कौन से जो है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, HCl हाइड्रोजन साइनाइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद देखिए HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, जो कि ये जल में घुल कर क्या है? H+ आयन देता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग और किसने थ्योरी दिया है अम्ल के बारे में। देखिए, बॉस्टेड लॉरी ने कहा कि अम्ल जो है प्रोटॉन देता है। बॉस्टेड लॉरी ने क्या कहा? अम्ल जो क्या देता है? प्रोटॉन देता है। लुईस ने कहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अम्ल क्या है? लुईस ने कहा था इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, किसने कहा है कि अम्ल प्रोटॉन देता है? आर्हेनियस। उसके बाद आपका लुईस कहा है या फिर लॉरी कहा है। ये सब टाइप का जो है क्वेश्चन आपको आता है, तो उस प्रकार से आप इसमें ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम देखते हैं अम्ल के गुण के बारे में। देखिए, अम्ल का जो गुण है, गुण क्या? गुण यानी विशेषता के बारे में बताया जाएगा। देखिए, अम्ल जो होता है ना, स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का जो pH मान जो होता है 7 से कम होता है। 7 से pH मान कम होता है। आप हर एक एग्जाम में देखते होंगे अम्ल के बारे में एक न एक टॉपिक आपको पूछ ही देता है। pH मान पूछ देता है, अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। हाँ, 7 से कम होता है। एक चीज़ और बात है, अम्ल का pH मान सबसे ज़्यादा अम्लीयता कौन सा pH मान का होगा? देखिए, अम्ल में जितना pH मान कम होगा, कहने का मतलब है जितना अम्ल का 7 से कम का pH मान कम होगा उसका उतना ही ज़्यादा खट्टा होगा, यानी अम्लीयता ज़्यादा होगा। और जितना pH मान ऊपर की ओर होगा, यानी कि कहने का मतलब है जो pH स्केल में 0 से लेकर आपको 14 तक होता है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए 2 है, 2 किसी पदार्थ का pH मान 2 है ना, pH मान जो है 2 है, और किसी का है 3। तो इन दोनों में बताइए सबसे ज़्यादा खट्टा कौन होगा? तो देखिए, सबसे ज़्यादा खट्टा कौन होगा? कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा खट्टा वही होगा जो सबसे pH मान कम होगा। ठीक है, तो सबसे कम इसका है, तो इस पदार्थ का जो pH मान होगा वो सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा खट्टा होगा। और सब उससे कम खट्टा कौन होगा? यानी कि दोनों में से कम खट्टा की बात करें तो जिसका pH मान अधिक होगा वो कौन होगा? कम खट्टा होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन BPSC वगैरह तक क्वेश्चन जो है BPSC में भी क्वेश्चन पूछ देता है। आपको मैं बता दूं, दो इसके जो अभी BPSC हुआ जो रद्द हो गया था, ये तो BPSC का खेला है, हमेशा पिक्चर लीक करवा देता है, इसीलिए हमेशा रद्द हो जाए। लेकिन इसके पहले वाला जो BPSC एग्जाम था उसमें सवाल किया गया हुआ था कि किस पदार्थ की अम्लीयता सबसे अधिक होगा। pH मान ऐसे ही दे दिया हुआ, टोटल pH मान अम्ल का ही होगा उसमें। ठीक है, उसमें सवाल कर दिया था कि सबसे ज़्यादा अम्लीयता कौन होगा। तो इस प्रकार को आप ध्यान में रखिएगा 100% कि जिस पदार्थ का जिसका pH मान, ठीक है ना, जिस पदार्थ का pH मान कम होगा उसका अम्लीयता ज़्यादा होगा, और जिस पदार्थ का pH मान ज़्यादा होगा तो उसका अम्लीयता क्या होगा? कम होगा। लेकिन उसमें क्षार में सीधा उल्टा हो जाता है। तो क्षार का टॉपिक चलाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। अभी जो है अम्ल हम लोग देख रहे हैं, अम्ल के बारे में बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक कहने का मतलब चालन करता है। सुचालक कुचालक आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक वगैरह सब में। सुचालक चाहे कोई भी एग्जाम में जो है, सुचालक तो आपको ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे, है कि नहीं है? जो चालक करता है, जो विद्युत का चालन करेगा यानी चलाएगा, है कि नहीं है, वो सुचालक होता है। विद्युत का चालन करता है कौन? अम्ल। ठीक है, उसके बाद जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, बार बार ये जो है एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि नीले लिटमस को लाल और लाल लिटमस को नीले कौन करेगा, इसी में पगला जाता है। सबसे बड़ा सही बात है, फैक्ट है, रियल फैक्ट है। तो इसका एक निवारण है, आसानी से निवारण कर सकते हैं। देखिए, आप लोग को पता है कि अम्ल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एसिड, एसिड बोलते हैं।
ए बोल सकते हैं एसिड। अब हम लोग इतना चीज हम लोग याद करते हैं बी आर, ए बी आर याद कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एसिड ब्लू टू रेड, क्या होगा टू रेड। ए बी आर याद कर देंगे, ए बी आर याद करने रहेंगे तो हम लोग को क्या होगा, पूरा आसानी से याद रहे। ए बी आर ओ एसिड ब्लू टू रेड, यानी कि एसिड ब्लू टू रेड क्या करेगा, एसिड लाल लिटमस को नहीं, ब्लू लिटमस को क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इतना दिमाग में रखना चाहिए, सिर्फ 3 ही आपको अल्फ़ाबेट याद करना है, ए बी आर, बस। ए बी आर तो अच्छा लग रहा है, ए बी आर बढ़िया है। एसिड ब्लू टू रेड, एसिड ब्लू टू रेड 5 बार याद करेंगे, हम लोग को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। तो कहने का मतलब क्या कहें, नीले लिटमस को लाल करता है कौन, अम्ल करता है। अब इसके साथ साथ ये एहू में नहीं मानता है, एहू में नहीं मानता है लाल, ये मेथाइलो ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जाओ तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तोड़ो लाल कर देंगे, बात समझे कि नहीं। तो मेथाइल ऑरेंज को भी क्या करता है, अम्ल जो है लाल कर देता है, समझे कि नहीं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, मेथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल कर देता है। देखिए मेथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। चलिए इतना तो आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अम्ल क्या करेगा, एच जल में घुलकर H+ दिया है आयरन, कौन बोला है, आर्हेनियस ने कहा, ठीक है ना। उसके बाद जो है बॉस्टेड रारी ने क्या कहा कि क्या कहा, प्रोटॉन देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लुईस ने कहा क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये तीनों का थ्योरी याद कर लीजिएगा, इनमें से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये स्वाद खट्टा उट्टा तो बहुत ईजी है, उतना भी पागल नहीं है कि खट्टा कड़वा ये सब दे दे डायरेक्ट, उतना तो कोई बच्चों बना देगा। लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछता है पीएच मान में कौन ज़्यादा अम्लीयता है, कौन पीएच मान का कौन ज़्यादा अम्लीयता होगा, कौन कम होगा, ये पूछेगा। सुचालक की बात करें तो पूछ सकता है, उतना भी नहीं, सुचालक कुचालक। ये जो है लिटमस, नीले लिटमस, ये जो है ना एग्जाम के व्यू से इस जो है दो, इसका और इसका, ये दोनों क्या है, रजिस्ट्री जो होता है ना, जमीन का रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्री करवा लिए हुआ है। क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, खूब देने का मन करता है, खूब पूछते ही रहता है एकदम। तो इसको समझिए, रजिस्ट्री वाला क्वेश्चन कौन हो गया, एगो ई रजिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो गया, एगो ई रजिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो गया। इहो आ गया हुआ मेथाइल ऑरेंज, ये कन्फ्यूज आ जाता है, इसीलिए क्या किया, मेथाइल ऑरेंज को भी रजिस्ट्री में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो तीनों को ध्यान देना जरूरी है और इस तीनों को ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। हाँ एगो चीज़ छूटी गया है, हम लोग क्या किए हैं, हाँ जो एग्जाम्पल जो जल में घुलकर IH+ आयन देता है, कौन देता है, तो देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ACN हाइड्रोजन साइनाइड, ACN का कथी होगा, हाइड्रोजन साइनाइड। उसके बाद देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो पता ही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, HF है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इसको भी आप लोग ऑप्शन में याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या होता है कि रासायनिक यौगिक के आधार पर इसका जो है अम्ल हो गया, जितना भी रासायनिक यौगिक है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया अम्ल, एसिड, भस्म, बेस, लवण, साल्ट, ठीक है। देखिए अब ये अम्लों को क्या किया है, इसको भी 3 भाग में बांट दिया गया, 3 भाग। देखिए कौन कौन है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर इसको भी बांटा है। इसका भी प्रकार है, सबका प्रकार निकलेगा, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, H+ आयन त्याग के आधार पर, यही H+ आयन देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जलीय विलयन में जो है अम्ल की मात्रा पर, जो अम्ल की मात्रा होगा जलीय विलयन में उसकी मात्रा पर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये लाइफ टाइम स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, क्योंकि इसको आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको नोट्स बनाइए और इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट को हम देखते हैं अब। तो चलिए अब देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है अम्ल को। देखिए अम्ल के बारे में देखिए तो एक ऑक्सी अम्ल होगा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, और दूसरा कौन होगा, हाइड्रा अम्ल। देखिए तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सी अम्ल के बारे में देखिएगा। ऑक्सी अम्ल जिसमें देखिए ऑक्सी अम्ल वह अम्ल होगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा, ठीक है ना। वैसा पदार्थ जो होगा, वैसा यौगिक जिसमें ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा तो वो ऑक्सी अम्ल कहलाएगा। और जो
हाइड्रा अम्ल वो होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, खाली क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हाइड्रा एसिड कहला जाएगा, ठीक है। हाइड्रा एसिड वो हो जाएगा। और ऑक्सी जो है, ऑक्सी एसिड जो अपन होगा किसमें, जिसमें हाइड्रोजन और अम्ल दोनों मिलल हो तो एक और दूसर को पदार्थ होगा, तो कौन होगा, हमारा ऑक्सी अम्ल। लेकिन इसमें हाइड्रा अम्ल में कोई चांस नहीं है ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तो वो हमारा कौन होगा, हाइड्रा एसिड। तो तुरंत पहचान सकते हैं हम लोग कि इसमें से ऑक्सी अम्ल कौन होगा, दे देगा यौगिक का नाम 3-4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस प्रकार का दे देगा। इसमें से बताइए कि कौन होगा। जैसे कि देख लीजिए ऑप्शन हम आपको देते हैं, जैसे कि H2SO4 और कहाँ HCl, ठीक है। अब इसमें से पूछ देगा दोनों में बताइएगा कि इसमें ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल कौन है। देखिए तो हमने क्या बताया कि ऑक्सी अम्ल के बारे में जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होगा। देखिए हाइड्रोजन भी है इसमें और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। ये हमारा दोनों मिल रहा है इसमें, ठीक है। और अन्य पदार्थ भी है इसमें, अन्य पदार्थ भी है। तो क्या है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कौन बोले, ऑक्सी अम्ल के बारे में, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलल है, ठीक है। और इधर देखिएगा इसमें क्या है, केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का कोनो बातें नहीं, सारे गोल है। कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं है। तो ये हमारा कौन होगा, हाइड्रा एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा एसिड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रा एसिड। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा लगता है कि नहीं होगा इसमें। जिसमें ऑक्सी अम्ल कौन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलल रहेगा, ऑक्सी अम्ल होगा। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा वो हमारा हाइड्रा अम्ल होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें तो अब समझाने की जरूरत नहीं है, सारा तो कॉन्सेप्ट तो 1 मिनट में ख़त्म हो गया, देख लीजिए। हाँ, अब दूसरा का टॉपिक चलते हैं, ठीक है। ये तो पहला हो गया, और कौन सा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर। अब दूसरा का जो है देखिए, हाइड्रोजन आयन के त्याग करने की क्षमता के आधार पर, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर इसको देखेंगे, ठीक है। इसको भी 2 भागों में बांटा है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल। आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे 10th क्लास में, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। देखिए प्रबल अम्ल कौन होता है, जो है जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है, ठीक है। और जल में घुलकर जो है हाइड्रोजन आयन जो है ना बड़ी संख्या में प्रदान करेगा, लेप धरलेप खूब देता है, ठीक है ना। वो हमारा कौन होगा, प्रबल अम्ल, ठीक है। और दुर्बल अम्ल में तो दुर्बले है, कमजोर है, जानबे करते दुर्बल है, कम देगा। मेमियाइन लिखल होगा, घुलेगा, ये करेगा, यानी कि कम देता होगा, ठीक है ना। तो इसी को कहा गया कौन सा, जो दुर्बल अम्ल कौन होगा, जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, वो हमारा कौन होगा, दुर्बल अम्ल, ठीक है। और जो बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देगा वो कौन होगा, हमारा प्रबल अम्ल। तो देखिए एक चीज़ और देखिए, अब मान लीजिए जब हम दोनों को, जैसे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल दोनों में अगर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो दोनों में भारी कौन पड़ेगा, जो प्रबल होगा मजबूत होगा वही ना, दुर्बल को तो पीट के बेगला देगा ना। तो वही होता है, ठीक है ना। प्रबल और दुर्बल में क्या हो गया, दुर्बल में कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है और प्रबल में बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है। तो चलिए ज़्यादा अधिक रात्रि हो गया हुआ है, इसीलिए आज के लिए इतना ही हम वीडियो को क्लोज करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट बनेगा कल के डेट में, जो आगे का हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम अम्ल के बारे में कुछ और देखेंगे, इस पर थोड़ा बहुत बाकी है। उसके बाद क्षार के बारे में देखेंगे, उसके बाद लवण के बारे में देखेंगे।